हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। छात्रगण, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन। संसाधन के से रिलेटेड आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। छात्रगण, चैप्टर 1 है हमारे संसाधन, भूगोल। संसाधन संसाधन का मतलब क्या होता है, सब पहले समझेंगे। संसाधन का मतलब होता है कि हमारे आसपास नज़र आने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हो। तो जो भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो उसे संसाधन कहेंगे। आपके अगल बगल जो भी वस्तु दिखाई दे रहा है, जैसे आप जहाँ भी बैठे हैं अगल बगल देखिए क्या दिखाई दे रहा है। अगर रूम में बैठे हैं तो पंखा, ऊपर देखिए पंखा, किताब, कोई भी सामान, टीवी, फ्रिज, जंगल, झाड़, सड़क, गाड़ी, घोड़ा, जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है अगल बगल, मिट्टी, पानी, सब संसाधन है, क्योंकि ये सब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा वो सभी को संसाधन कहेंगे। तो उसके बाद है कि संसाधन कितने प्रकार का होता है। छात्रगण, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब वैसे संसाधन जो प्रकृति ने बनाया है। मानव निर्मित संसाधन का मतलब वैसे संसाधन जो मानव ने बनाया है। ठीक है, जैसे सड़क, गाड़ी। और मानव संसाधन मतलब कि मानव भी एक संसाधन है। मनुष्य भी अपने आप में एक संसाधन, क्योंकि मनुष्य भी अपने हुनर से, अपने कौशल से, अपने गुण से एक दूसरे को मदद करते हैं। छात्रगण, समाज में सभी को एक दूसरे पर निर्भर है, अतः मनुष्य भी एक संसाधन ही है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छात्रगण, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। कौन सा मानव निर्मित संसाधन मानव द्वारा बनाया गया। छात्रगण, ऑप्शन ए झरने का जल, ऑप्शन बी कैंसर उपचार की औषधियाँ, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है छात्रगण ऑप्शन बी कैंसर उपचार की औषधियाँ। ये मानव के द्वारा बनाया गया है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है जैव संसाधन होते हैं। जैव मतलब क्या होगा। जैव जो जीवों द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए जीव जंतु से उत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, तीसरा ऑप्शन निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न, और डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीव जंतु से उत्पन्न। जीव जंतु से उत्पन्न को जो भी संसाधन जीव जंतु उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं जैव संसाधन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे छात्रगण। वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए संभावित संसाधन, या वास्तविक संसाधन, या संरक्षित संसाधन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वास्तविक संसाधन। साथियों, वास्तविक संसाधन का मतलब होता है जिसकी मात्रा हमें ज्ञात हो, जिसका उपयोग हम कर रहे हैं। जैसे कोयला, तो कोयला बार हम लोग जानते हैं कि कोयला कहाँ निकलता है। जैसे झारखंड में कोयला धनबाद में निकलता है। धनबाद के झरिया में झारखंड में कोयला निकलता है। ये हमें पता है कि वहाँ पर कोयला निकलता है, इसकी मात्रा में ज्ञात है। तो ये है वास्तविक संसाधन। और जिसका मात्रा ज्ञात नहीं रहेगा वो उसको कहते हैं संभावित संसाधन। आगे पढ़ेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 4 इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। अनवीकरणीय, अच्छा अनवीकरणीय मतलब होता है जो पुनः नहीं बनता है, लेकिन क्वेश्चन ये घुमा के बोल दिया है कि अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, मतलब सीधा सीधी बोल रहा है कि नवीकरणीय है। यह क्वेश्चन इतना घुमाता है एग्जाम में। तो ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। कौन सा है सो नवीकरणीय है, सो बताना है। तो इसका होगा ऑप्शन सी नवीकरणीय। इस तरह से क्वेश्चन घुमाता है संसाधन। सीधे सीधे बोल सकता था कि कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो ऐसे नहीं पूछना है, ऐसे घुमा पूछेगा कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है। बात एक ही है, बस खाली घुमा फिरा पूछता है ताकि बच्चे लोग फंस जाए। चलिए, पर हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको नहीं फंसेंगे, बेहतर अच्छे से जवाब देंगे, ठंडा दिमाग से जवाब देंगे छात्रगण। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नांकित में से बताना है कि कौन है सो अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय मतलब कि जो तुरंत नहीं बनता है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी भूमिगत ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
पेट्रोलियम ये तुरंत नहीं बनता है, अतः पेट्रोलियम जो है तो अनवीकरणीय संसाधन है छात्रगण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है, यानी कि जो तुरंत बन जाता है, वो कौन सा संसाधन होगा? क्षरित होगा या अनवीकरणीय होगा कि नवीकरणीय होगा कि कोई नहीं होगा? जब नाम में ही लिखा हुआ नवीकरण हो जाता है, पुनः बन जाता है, तो इसको कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 7, वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो क्या कहलाता है? तो वैसा संसाधन जिसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं और उसका भंडार सीमित है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अनवीकरणीय, यानी कि तुरंत तुरंत नहीं बनेगा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, एक बार पेट्रोल यूज कर लिए तो फिर दोबारा उसे यूज नहीं कर सकते, वो धुआं बन के उड़ गया। ठीक है, तो पेट्रोलियम को बनने में बहुत समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन, केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन है। केरल के तटीय रेत में यानी केरल के किनारे बालू में कौन सा संसाधन पाया जाता है? ऑप्शन ए थोरियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी कोयला। तो सही जवाब है छात्रगण ऑप्शन ए, थोरियम। चलिए बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन छात्रगण, क्वेश्चन नंबर 9, सतत विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था? सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? ये धरती में संसाधन तो सीमित है, और अगर हम लोग उसी तरह से खत्म करते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी फिर कैसे उपयोग करेगा, कैसे विकास करेगा? इसलिए हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना ज़रूरत है और भविष्य के लिए बचा कर रख सके। यही होता है सतत पोषणीय विकास। तो इस संसाधन को बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था पूरा दुनिया में। तो कहाँ पर हुआ था ताकि हम लोग ताकि संसाधन को बचाया जा सके? एक मीटिंग हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए स्टॉकहोम, ऑप्शन बी क्योटो, ऑप्शन सी रियो और ऑप्शन डी टोक्यो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रियो। रियो कहाँ है? रियो ब्राज़ील में छात्रगण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। जो लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है वो कैसा संसाधन है? ऑप्शन ए वास्तविक संसाधन, या संभावित संसाधन, या नवीकरणीय संसाधन, या सर्वव्यापक संसाधन। तो यूरेनियम जो है ये है ऑप्शन बी, संभावित संसाधन। अब संभावित संसाधन कैसे है? संभाव्य का मतलब होता है वैसे संसाधन जिसका मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और इसका उपयोग हम लोग अभी वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आने वाला भविष्य में करेंगे। क्योंकि ये जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम, थोरियम, ये सब जो भी संसाधन है, ये सब में बहुत ऊर्जा होता है। इस सब में इतना ताकत होता है, एक बड़ा बम के समान है। ठीक है, अकेले पूरा पहाड़ को धंस सकता है सब। इसलिए इस सब यूज़ हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो संसाधन यूज हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं उनका यूज हम लोग भविष्य में करेंगे, तो उसे कहते हैं संभावित संसाधन। तो यूरेनियम कैसा हो गया? संभावित संसाधन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय मतलब जो पुनः बन जाता है, एक बार खत्म हो गया तो हम दोबारा भी बना सकते हैं। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको पुनः बना सकते हैं? खत्म हो जाता तो फिर से बन जाएगा तुरंत ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों होगा छात्रगण, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी तुरंत बन जाएगा। तो तुरंत क्या बनेगा? हर ये तो डेली बनता है, रात में ख़त्म, सुबह फिर से आ जाएगा धूप। हवा भी तो डेली है, हवा भी चलते रहता है। ये सब नवीकरणीय संसाधन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 या 3 या 4 या 5। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 2। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जैव और अजैव। जैव मतलब जिसमें जान होता है, और अजैव मतलब जिसमें जान नहीं होता है, जो निर्जीव होता है। चलिए बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन छात्रगण, इसी तरह आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक देखिए छात्रगण। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा छात्रगण। चैप्टर 1 से रिलेटेड अगर आएगा तो इसी के अंदर आएगा छात्रगण। क्वेश्चन नंबर 13, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय मतलब जिसको ऐसे तुरंत हम नहीं बना सकते हैं और उसको बनने में लाखों समय लगता है। कौन है? अनवीकरणीय। ऑप्शन ए जिनका भंडार सीमित होता है, या मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, या निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न होता है, या कोई नहीं। अनवीकरणीय मतलब क्या होगा? जिसको बनने में लाखों समय लगता है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, जिनका भंडार सीमित है। चलिए छात्रगण बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चल रहा है छात्रगण? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट कर चुका कि हम गिनती भूल गए हैं कितना बार रिपीट किया, बहुत बार रिपीट किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चल रहा है? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2017। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2016। 2016 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रहा है छात्रगण। प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं का विकास के लिए, कौशल विकास के लिए योजना चलाई जा रही है, इसे ही कहते हैं कौशल विकास योजना। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? कौन जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय नहीं है मतलब कि जो तुरंत नहीं बनता है, वो कौन है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी बायोगैस। कौन नहीं बनता है तुरंत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोयला। कोयला नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है छात्रगण। अगला प्रश्न, निश्चित स्थानों में पाए जाने वाला संसाधन को कहते हैं। जो संसाधन निश्चित स्थान में पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सर्वसुलभ, ऑप्शन बी सर्वव्यापक, ऑप्शन सी स्थानिक या ऑप्शन डी सर्वमान्य। तो निश्चित स्थान में पाया जाता है कहीं कहीं, तो उसे कहेंगे स्थानिक संसाधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्थानिक संसाधन। अब जैसे सुनिए, जैसे कोयला सब जगह नहीं पाया जाता है झारखंड में, है ना, जैसे धनबाद में पाया जाता है, झरिया में, और रामगढ़ में पाया जाता है। तो ये सब कहीं कहीं पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं स्थानिक संसाधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रौद्योगिकी संसाधन है। कौन प्रौद्योगिकी है? प्रौद्योगिकी मतलब है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे संसाधन है? ये मानव द्वारा निर्मित है या मानक है या संभाव है या प्राकृतिक है? जो टेक्नोलॉजी जो है वो मानव द्वारा बनाया गया, तो ये ऑप्शन ए सही होगा, मानव निर्मित संसाधन। अगला प्रश्न है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव कौन होगा? ऑप्शन ए निर्जीव वस्तु से निर्मित होता है, या मानव निर्मित होता है, या जीव जंतु से निर्मित होता है, या इनमें कोई नहीं। सही जवाब है निर्जीव वस्तुओं से निर्मित, यानी जिसमें जान नहीं होता है उसको बोलते हैं अजैव संसाधन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक मतलब जो कहीं, स्थानिक मतलब होता है जो कहीं कहीं पाया जाता है, तो पूरा स्थानिक नहीं है। अबरक जो है कहीं कहीं पाया जाता है, लोहा भी कहीं कहीं पाया जाता है, मैंगनीज भी कहीं कहीं पाया जाता है। तो जल ही है जो सब जगह पाया जाता है, यह स्थानिक नहीं है, तो इसका आंसर होगा जल। बहुत अच्छा छात्रगण। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आज हम लोग 20 प्रश्न ही करेंगे, बाकी प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे छात्रगण। मानव स्वयं में है, मानव क्या है अपने आप में, सो आप लोग को बताना है। इसका जवाब आप लोग को कमेंट करना है छात्रगण। ठीक है छात्रगण, ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आज का पार्ट 1 वीडियो में। अगले वीडियो में लाएंगे, पूरे हम लोग करेंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोग इसको देखेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे छात्रगण। जहाँ भी दिक्कत होगा बेझिझक पूछिएगा छात्रगण। ठीक है, आज के लिए इतने छात्रगण, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।